जय बिहार, जनता का राज, जनता का राज। नमस्कार। तस्वीरों में जो देख रहे होंगे ये महुआ के चौराही का दृश्य है, जहाँ पे जनसुराज के दमखम भरने वाले, जनसुराज के महुआ विधानसभा के दमखम भर रहे पूर्व डीआईजी अब्दुल्ला साहब चौराही में पहुंच करके लोगों से चर्चा करते और विमर्श लेते हुए कि किस तरीके से तैयारी की जाए और विधानसभा को लेकर के पूरे एक्टिव मूड में नजर आए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं इस पे पूर्व डीआईजी अब्दुल्ला साहब। जिस पर जनस्वराज की गाड़ी दौड़ रही है लोगों के बीच में, वो समाज के पिछले से पिछले तबका तक मिलकर गुड गवर्नेंस, अच्छे स्वशासन, अच्छा प्रशासन की क्या खूबियां हैं, क्या हम लोग करने वाले हैं, उसके बारे में बैठ के उनके दरवाजे दरवाजे जाके और फिर उस मैसेज को आप सबसे अनुरोध के साथ कि आप भी समाज के उन तबकों तक ज़रूर पहुँचें जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, गरीब हैं, जिनकी समाज में कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, वहाँ तक इस पार्टी की और इस विचारधारा से संबंध रखने वाले या इनसे प्रभावित लोग वहाँ तक पहुँचें। और जो पिछले 20 साल से ये शासन प्रणाली चली आ रही है, 2005 से 2025 तक, अभी जो सरकार है एनडीए की, आप देख रहे हैं कि जीत के जाते हैं कुछ सिंबल पर और तुरंत जब मन में आया दूसरे पार्टी से अलायंस कर लेते हैं। कभी लालटेन से अलायंस किए, कभी कमल से अलायंस किए। तो हम चुन के इसलिए तो नहीं भेजे थे अपना प्रतिनिधि कि वो जाके तबला बजावे और इधर उधर अपना कमर हिला के इधर उधर शिफ्ट हो जाए। हमने चुना था विचारधारा के आधार पर। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब लोगों के बीच आती है, समाज में जाती है, तो उसका एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या काम करेगी, एक वादा निभाती है। भले वो वादा झूठा हो, अभी तक तो झूठा ही आता रहा है, 77-78 साल से तो झूठ ही हो रहा है, सब लोग तो ठगा हुआ है। जो भी आदमी है, देखिए नौजवान पीढ़ी जो है डिग्रीज लेने के बाद अच्छी जॉब के तलाश में बिहार से पलायन हो रहा है, थोड़ा बहुत लोग भाग रहा है। ऐसा नहीं कि आज भाग रहा है, वो पिछले 30-40 सालों से लोग भागता रहा है। क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री है नहीं जो काम करे। यहाँ है तो एग्रीकल्चर माहौल है, धान काटिए, गेहूं काटिए, हल चलाइए, बस यही काम बचा हुआ है। तो यहाँ कुछ इंडस्ट्री तो किसी सरकार ने लगाया नहीं, न 20 साल में ये लगाए, न 15 साल पहले लालटेन वाले लगाए। तो मिला जुला के यहाँ के समाज की जो स्थिति है, बड़ी दुर्दशा झेल रहा है लोग। आम जन परेशान हैं, कोई भी अच्छा कैंडिडेट आता नहीं है। पार्टी के नाम पर चाहे सड़क छाप आदमी हो, धन बल वाला आदमी हो, संपत्तिवान आदमी हो, खड़ा होता है और वोट लेके चला जाता है और फिर आता नहीं। और आदर सत्कार के बारे में तो आप पूछिए ही नहीं कि कितना आदर आपको दे रहा है लोग, कितना आपका मान सम्मान का ख्याल कर रहा है लोग। तो जन स्वराज को मैंने इसीलिए ज्वाइन किया कि मैं लोगों के बीच जाऊंगा, उनको पहले अपने बारे में बताऊंगा, जो पार्टी की विचारधारा के साथ जो हमारे विचार हैं उनमें तालमेल करते हुए आपको उससे अवगत कराऊंगा और विश्वास देने की कोशिश, दिलाने की कोशिश करूंगा कि आपके हर एक दुख दर्द में जब आपको मेरी आवश्यकता पड़े, आज से ही आप मुझे याद कर सकते। और मेरी पूरी कोशिश होगी, 100% कोशिश होगी कि मैं आपके जायज़ काम में, जो भी काम होगा समाज का, वो जायज़ होगा, हक पर होगा और सत्य पर आधारित होगा। क्योंकि ये जो जन सुराज है, ये गांधी जी के स्वराज से लिया गया है। अपना शासन, अपना शासन कोई चोर बेईमान जैसा कुछ थोड़ी होगा। अपना शासन होगा जो सारे समाज को एक साथ लेकर चलने का होगा। इसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और मध्यवर्ती जितने लोग हैं समाज के, जो शांति प्रिय लोग हैं, उन सब को लेकर एक साथ चलने वाली समाज होगी। और ये सिर्फ जुमला इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि रियल टर्म्स में, उचित मानों में आपको लगेगा कि नहीं
कोई ऐसा कैंडिडेट आपको पहली बार मिला जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, घर घर दस्तक दे रहा है और आपके लिए दस्तक दे रहा है। हमें अपने विधायक बनने की कोई बहुत खुशी नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो वो मेरे आनंद की असीम ईश्वर की कृपा होगी और इसी के लिए आपके पास हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझेंगे। सिर्फ डीआईजी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हर आदमी ये समझे कि वो इलेक्शन लड़ रहा है। और जब आपके अंदर ये भावना होगी कि नहीं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, डीआईजी साहब तो एक सिंबल के तौर पर खड़े हुए हैं हमारे लिए, तो देखिए आपको कोई हरा नहीं सकता है और आपको कोई डिगा भी नहीं सकता है और आपकी जीत पक्की है, अवश्यंभावी है। और जो पिछले 30-35 सालों से जो ये ड्रामा हम लोगों ने झेला है, गुर्बत झेली है, अशिक्षा झेली है, नौजवानों में निराशा झेली है, निश्चित रूप से ये बादल अब छटने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। धन्यवाद। आप दो चार